कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों होने वाला है कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग कुछ भी पढ़े नहीं, साल भर कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, फिर भी आप क्या कीजिएगा कि एग्जाम में आप पास हो जाइएगा। पास क्या आपको 60 से 70 प्लस नंबर आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 95 प्लस आएगा। क्यों बोल दे, जितना आने का संभावना है उतना हम आपको बताते हैं, वो भी कैसे आएगा क्यों आएगा। मान लीजिए कुछ भी आप नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए कि क्या हम बताए कुछ भी नहीं, फिर भी आप क्या कीजिएगा एग्जाम देने जाइएगा। 15 से 20 दिन, एक महीना जो भी बचा हुआ है, अब भी सब जो आपको बता रहे हैं ना, ये आप कर लीजिएगा ना, तो पक्का कर रहे हैं कि 60 से 70 प्लस नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए पहले अपना पेन उठा लीजिए, आज से अभी से ही पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए जो हम आपको बात को बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो गेस पेपर जो होता है, जो कि गेस पेपर जो आपको मिल जाएगा कि मॉडल सेट ले लीजिए, जो कि अभी तक आप पढ़ाई भी कुछ कर रहे होंगे, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। गेस पेपर होता है, उसमें आपको क्या मिलेगा कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाइए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उठा करके 15 पेज डेली, आज से जो कि 15 पेज क्या कीजिए डेली आप क्या कीजिए कि उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हो रहा है और आंसर हो रहा है सबको उसमें नोटिस कीजिए। सारा को लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। सारा को जितना हो रहा है लिखते जाइए। डेली 15 पेज आज से स्टार्ट कर दीजिए लिखने का। और लिखने का इससे आपको क्या होगा कि जब आप जाइएगा एग्जाम में, जब बैठिएगा तो आपको वहां पे क्या कीजिएगा, आप जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको तो मान के चलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा तो मान के लिए नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको मिला है उसमें से एक क्वेश्चन किधर से भी आप उठाइएगा, अच्छा टॉपिक को उठा करके क्वेश्चन को आप ऊपर में बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर इतना का आंसर हम देने जा रहे हैं। ऊपर में लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर, मान के चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिख दीजिएगा ऊपर में प्रश्न उत्तर 1 नंबर। ठीक है, और नीचे से उत्तर लिख कर स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आप लिखते चलिएगा आंसर। जैसे मान के चलिए जो आप अभी रिवीजन कर रहे हैं, जो हम बोले हैं आपको 15 पेज आप लिख रहे हैं, जो कि आप क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव देख देख कर लिख रहे हैं, तो जो भी देख देख के लिखिएगा, पढ़ के लिखिएगा, वो आपको कुछ ना कुछ माइंड में आते रहेगा कि हाँ इसके बारे में ऐसे बोला है, नहीं बोला है, लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ और रहेगा। फिर भी आपको क्या कीजिएगा, जैसे ही वो क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलिए भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान के बारे में बताने को कह रहा है, तो मान के चलिए आपको नहीं पता है, ठीक है, फिर भी भारत के संविधान लिख करके उसमें क्या कीजिए कि अपना टॉपिक जोड़िए, कुछ ना कुछ नया जोड़ जोड़ के अपनी तरफ से जोड़ के उसको लिखते चले जाइए। ये नहीं सोचना है कि हम क्या लिख रहे हैं, बस लिखते चले जाइए। और क्या कीजिए कि उसका सारा टॉपिक को एक लाइन से, जो अभी से आप क्या कीजिए, जो 15 पेज डेली लिखिएगा ना, 20 दिन अगर मान लीजिए आपके पास जो समय बचा हुआ है, उस 20 दिन में आप क्या कर रहे हैं कि डेली के डेली 15 पेज आप लिखते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका लिखने का हैबिट बन रहा है। और 20 से मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, 20 दिन बचा हुआ है भाई, अरे भाई 10 दिन बचा हुआ है, उसमें आप क्या कीजिएगा कि उसको लिखते जाइएगा, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लिखने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसमें लिखते चले जाइएगा। जब आप उसमें लिखते चले जाइएगा तो क्या होगा कि देखिए, पहला नंबर हम आपको बता देते हैं कि जो कस्टमर जो क्या होता है, जो टीचर जो होते हैं, जो कि क्या कॉपी को चेक करते हैं, ठीक है, जो धराधर जब कॉपी को चेक करते हैं, उनके पास बस एक ही लाइन रहता है कि हाँ बच्चा कैसा लिखा हुआ है, पहले लिखने पर हो जाता है कि आखिर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि नहीं, राइटिंग अच्छा है कि नहीं। और मान लीजिए उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसका ऊपर में एक टॉपिक लिख दिया और नीचे में क्या कि आप लिखते चले गए, तो उससे क्या होता है कि टीचर देखते हैं वहां पे कि हाँ यहाँ पे तो लड़का एकदम साफ सुथरा राइटिंग में लिखा हुआ है, इसका मतलब जिसका साफ सुथरा राइटिंग है वो पढ़ाई कैसे नहीं किया है, टीचर ये सोचता है, देखता है कि ऊपर से नीचे तक ले जितना लिखना चाहिए उतना लिख ही दिया है। जब इतना लिख दिया है तो हमको इसको नंबर कैसे भी करके देना ही होगा। मान लीजिए 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सॉन्ग काटेगा तो वो 8 नंबर तो जरूर दे देगा। इस तरह से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन का आंसर का जो नंबर उसमें होता है कटौती न करके उसमें दे देगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आपको क्या करेगा, उसमें देते चले जाएगा। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 2 पेज 3 पेज में, मान लीजिए अभी से 15 पेज डेली लिख रहे हैं, तो वहां पे जब आपको क्वेश्चन देगा तो उसको तो आप आराम से क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखते चले जाइएगा। जब जल्दी जब लिखते चले जाइएगा तो क्या होगा कि जब लिखते लिखते में जब आपका राइटिंग भी उसमें सुधरेगा और आपको वहां पे सीरियली में दिखाई देगा कि अच्छे से लिखा हुआ है, धड़ाक से क्या करेगा, नंबर देगा और साइड करेगा, पढ़ना पलटेगा, फिर नंबर देगा, साइड करेगा, फिर पढ़ना पलटेगा, फिर नंबर देगा, फिर पढ़ना पलटेगा, फिर नंबर देगा, फिर पढ़ना पलटेगा। इस तरह करते करते आपका क्या करेगा, नंबर आगे देखेगा कि हाँ भाई इतना नंबर इसका हो गया है, उतना नंबर क्या करेगा, आपको चढ़ा के कॉपी में लिख देगा इतना नंबर इस लड़के का हो गया है। ठीक है, उस क्या कीजिएगा कि जैसे नंबर देते चले जाएगा उस तरह से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते चल जाएगा। अभी हम इसलिए बोल रहे हैं 15 पेज लिखने के लिए, मान के चलिए अगर आप साल भर मेहनत नहीं की, अभी से भाई 15 पेज ही तो बोल रहे हैं यार, 15 पेज अगर आप 20 से लिख रहे हैं तो क्या जाता है आपको 15 पेज में, आपको जब 70 से 75% नंबर आपको दे रहा है टीचर। हम एक बात बोले, मान के 60 से 70 के बीच में बोले हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, अगर 15 पेज डेली लिख रहे हैं तो इतना गारंटी है 60 70 प्लस भी जा सकता है। इस तरह से आपने लिखने के अनुभव में है कि अगर आप एकदम रेगुलरली 15 पेज डेली लिख रहे हैं, आज से बस पढ़ते जाइए लिखते जाइए, बस क्या करना है, साल भर नहीं पढ़ाई कीजिए, फिर भी आप क्या कीजिए अभी से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और रह गया कि बहुत से एग्जाम में क्या होगा कि मैट्रिक एग्जाम है या फिर 10th का एग्जाम है या फिर इंटर का एग्जाम है, उसमें क्या होता है कि मैथ जो कॉन्फिडेंस करता है कि अब भाई अगर मैथ में फंस जाएगा तो क्या होगा, तो मेन होता है मैथ। तो मैथ में आपको क्या करना है कि अभी से एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि जो मैथ का जो होता है मॉडल सेट होता है, उसमें से जो पहले वाला जितना भी क्वेश्चन है उस सबको क्वेश्चन को उतार करके उसमें देखते चले जाइए सारा क्वेश्चन को। ठीक है, मॉडल सेट में टिक मारते चल जाइए, क्या कीजिए सेट लगाइए कि हाँ मेरा अंदाज से लगाइए कि किसका क्वेश्चन का आंसर सही जा रहा है नहीं जा रहा है, और कोई नहीं हो रहा है तो उसका प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर कुछ पढ़े हुए हैं तो उसको प्रैक्टिस भी कीजिए, नहीं तो क्या कीजिए कि
कि जो भी है उसका क्वेश्चन का आंसर रहता है उस सेट में, तो उससे क्या कीजिए कि आप ध्यान से देख देख के डेली 2 घंटा उसमें टाइम दीजिएगा, तो कुछ आपको कॉन्फिडेंस उधर बन जाएगा। ठीक है, तो उधर मैथ मान के चलिए मैथ का ये सॉल्व ही हो जाएगा। मान के चलिए मैथ में आप उतना टाइम दे रहे हैं, 2 घंटा डेली दे रहे हैं टाइम, तो मैथ क्या कीजिए कि जो जो क्वेश्चन आंसर बन रहा है उसका देखते जाइए कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, कैसे कैसे है, थोड़ा उसमें अपना भी दिमाग लगा के उसे मारते चल जाइए। और मॉडल सेट जब आप लगाइएगा ना, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे यार हम लगा रहे हैं। क्या कीजिए मॉडल सेट उठा लीजिए, उसमें से अपना अंदाज से लगाइए कितना सही हो रहा है। 100 ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं, उसमें मान के चलिए 40 ऑब्जेक्टिव सही हो जा रहा है, या फिर 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जा रहा है। उस तरह से आप क्या कीजिए कि उसमें मारते चला जाइए, और मारते चल जाइए। मान के चलिए यहाँ पे अगर आपका 80 या 70 पास हो रहे हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे 100 में से आप ला रहे हैं 50 नंबर, तो वहां जाइएगा तो आराम से भाई 25 से 30 नंबर तो ला ही दीजिएगा ना। 25 से 30 नंबर उसमें ला दीजिए, सब्जेक्टिव में 10-15 नंबर मिल जाएगा। मैथ का कहानी है खत्म, मान के चलिए मैथ आपका ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो टॉपिक बदल के चेंज कर करके आप क्या कीजिएगा कि अपना निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मान के चलिए मैथ का आपका काम हो ही गया, और जो बच गया हिंदी इंग्लिश ये सब हो जाएगा। वो सब तो मान के चलिए अपना हिंदी भाषा में लिखना पड़ता है, हिंदी के 2 मिनट में लिखे सब रेडी कर दीजिएगा। तो इस तरह से आज से अभी से स्टार्ट कीजिए और डेली 15 पेज आप क्या कीजिए लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लिखना जब चालू कीजिएगा तो आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाथ का जो है राइटिंग होता है वो बढ़ जाएगा। और अभी मान के चलिए आप छोड़ ही दीजिएगा कि अरे भाई हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, डायरेक्ट जाके एग्जाम दे देंगे भाई, वैसे कीजिएगा ना तो मान के चलिए आपका जो कलम होता है चलाने का जो हुनर जो है, जो कॉन्फिडेंस होता है वही रुक जाएगा। जब वही रुक जाएगा तो भाई वहां पे जब तुमको मिलेगा तो पहले तो दिमाग खराब रहेगा कि भाई मेरा क्वेश्चन आता नहीं है, अब क्या करें। लेकिन डेली 15 पे जब आप लिख ले रहिएगा तो हमको नहीं भी आता है ना, तो क्या कीजिएगा कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे यार नहीं आता है फिर भी लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। अब जैसे ही आप आएगा आपके पास क्वेश्चन पेपर देंगे शिक्षक, आप क्या कीजिएगा धड़ाक से लीजिएगा, अरे आप सब आता है, पूरा अपना अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि हमको सब आता है। ये नहीं सोचिए हमको कुछ भी नहीं आता है, नहीं आता है नहीं आता है, फिर भी हम क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाएंगे और टीचर को उतना नंबर देना होगा। हमको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर से 8 नंबर हमको देना होगा। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस ही आपका जो एग्जाम का पेपर का नंबर लाएगा 100%। अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि नंबर का क्वेश्चन जो कि क्रैक कर सकते हैं और सारा का आंसर आप दे के आइए और पक्का करें। मान के 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें से 60 से 70 नंबर आपका आके ही रहेगा। क्यों आके रहेगा, तो इस तरह से आप 15 पेज अभी से स्टार्ट कर दीजिए और जाइए और जाकर के अपना अभी से तैयारी की शुरू कर दीजिए और जाकर अपना एग्जाम निकालिए। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा जो कि कॉन्फिडेंस चैनल है, और इस कॉन्फिडेंस से आप क्या कीजिए अपना एग्जाम निकालिए। और एग्जाम निकाल करके आप अगले ही दिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप इस वीडियो पे आके जरूर बोलिएगा कि हाँ रोहित ने क्या बोला था और क्या हुआ कि नहीं हुआ। आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, खुद से कमेंट कीजिएगा। आप अभी से स्टार्ट कीजिए और 15 पेज डेली लिखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, मिलते हैं रिजल्ट के बाद।